जब कारगिल वॉर हुआ था तब क्या हुआ था कि जो हिल्स थे, अभी हिल के ऊपर बैठे हुए हैं, वी वांटेड जीपीएस, पता तो लगे कहाँ बैठे हैं, कौन बैठा है, क्या हथियार है भी कि नहीं है, किस पथ से आए हैं, किस सप्लाई चेन क्या है। एंड दे वर टेररिस्ट, दे वर इंट्रूडर्स, देयर वाज नो वॉर, इट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ कि साइड आप किसकी ले रहे हो, तो आतंकवादी बैठे हुए थे किसी के देश में घुस करके, और हम नीचे से जा रहे हैं और इट्स वेरी डिफिकल्ट। पहाड़ी के ऊपर कोई बैठा हो और आप नीचे से आ रहे हैं तो आपको साफ दिख रहा है, वो भी बीहड़ है एकदम। और बिल क्लिंटन जो है वो क्रिटिसाइज कर रहे थे इंडिया के ये, क्लिंटन हैड अ वेरी पाकिस्तान प्रो स्टांस उस समय एटलीस्ट, एंड उस समय अमेरिका थोड़ा ज़्यादा पाकिस्तान प्रो हुआ भी करता था। इफ यू रिमेंबर दैट टाइम अमेरिका पाकिस्तान को F-16 बेचता था और इसीलिए उनका साथ देता था। सो जब एंड देयर वाज मुशर्रफ हु वाज हेडिंग द आर्मी एंड आई थिंक नवाज शरीफ वाज द प्राइम मिनिस्टर, तो पहले डिनाई कर दिया। फिर इंडिया ने कहा कि वी हैव टू डू अ मिलिट्री ऑपरेशन एंड वी नीड, उस समय जीपीएस होता था, अभी भी होता है, लेकिन जीपीएस इज एंटायरली कंट्रोल्ड बाय अमेरिकन सैटेलाइट्स, मतलब अमेरिका के पास बटन है। तो इंडिया वांटेड मिलिट्री ग्रेड इंफॉर्मेशन कि ये जीपीएस, एंड वी आर विलिंग टू पे व्हाटएवर इज नीडेड। वी नीड इंफॉर्मेशन कि आतंकवादी कहाँ छुपे बैठे हैं, कितने हैं, ताकि हमारे सोल्जर्स कम से कम हार्म्स के वे में आए। और वी वुड हैव लॉस्ट बहुत कम सोल्जर्स, जो हमारे कैजुअलिटीज हुई हैं, जो हमारे सेना के लोग शहीद हुए हैं, वो काफी कम होते अगर हमारे पास एक्यूरेट इंफॉर्मेशन होती। We could have bombed them. जो क्लिंटन एडमिनिस्ट्रेशन देने से मना, we could not bomb them properly ना। फिर हमने लेजर गाइडेड बॉम्बिंग करी थी, if you remember. But if we knew exact satellite coordinate, we could have used missiles, we could have used long range ammunitions on them, but we could not. और उसकी वजह से we lost a lot of our soldiers. उसके बाद अटल जी ने डिसाइड किया, and here's a great cooperation story between two governments. अटल जी ने डिसाइड किया कि ये नहीं होगा दोबारा। और जब आई थिंक इसरो ने प्लान दिया कि व्हाट इज आवर फ्यूचर, तो अटल जी वॉज वेरी कीन टू गेट दिस प्रोजेक्ट, इंडियन रीजनल नेविगेशन सिस्टम। वी वॉन्ट आवर ओन जीपीएस। तो इंडिया ने जीपीएस बनाने का, और मैं आपको बात कर रहा हूँ 2001-2002 के आसपास की बात है। 2001 के आसपास ये डिसाइड हुआ कि इंडिया विल, लर्निंग फ्रॉम द कारगिल वॉर जो 2-3 साल पहले हुआ है, कि वी विल नाउ क्रिएट आवर ओन जीपीएस। हम अमेरिकन पे निर्भर नहीं कर सकते, इवन अगर हमें आतंकवादियों को मारना है तो भी वो कभी भी हमारी सप्लाई काट देंगे। दिस इज हाउ इंडिया इज ट्रीटेड बाय द वर्ल्ड। वी आर ऑलवेज ट्रीटेड एज अ अपकमिंग इकोनॉमिक पावर हाउस। तो इसको दबा के रखो। हाँ। इसको ये बढ़ गया तो सब पे चढ़ जाएगा, सब पे हावी, तो इसलिए इंडिया सब पे भारी ना पड़े, इसलिए इसको शुरू से दबा के रखो, इवन इफ इट मीन्स सपोर्टिंग आतंकवाद इन पाकिस्तान। देन दी अमेरिकन्स ने फिर हमें नहीं दिया, तो हमने अपना ये बनाना शुरू किया। और अब इट्स अ कॉन्स्टेलेशन, मल्टीपल सैटेलाइट्स हैं, आई थिंक 7 सैटेलाइट्स हैं, एंड वी हैव आवर ओन जीपीएस। तो आप अब अगर हमें पीओके में क्या हो रहा है ये देखना है, तो हमारे पास जीपीएस की जरूरत नहीं है हमें। हमारे पास अपना IRNSS है, नाविक का सिस्टम है, इसरो का सिस्टम है। इट्स अ कोलैबोरेशन बिटवीन इसरो एंड मिलिट्री। अटल जी ने डिक्लेयर किया, बट ऑल दी सैटेलाइट्स वर देन लॉन्च्ड बाय मनमोहन सिंह between two prime ministers, है ना? So it is a beautiful project between two prime ministers, opposing governments. Yes. So जब when the country is there ना, great leaders they get together. Yes. So अटल जी ने कहा था ये करना है, प्रोजेक्ट सैंक्शन हुआ, बट प्रोजेक्ट की फंडिंग, लॉन्चेस वर डन ड्यूरिंग मनमोहन सिंह टाइम, एंड इट इज नाउ बीइंग यूज्ड ड्यूरिंग मोदी जी's टाइम. So you know, so opposing governments, but united in national cause. That is why India is so special ना, because political opposition एक दूसरे का कर लेंगे, कितना भी लड़ लेंगे, पर बाहर से कोई आएगा तब एक है। पाकिस्तान के साथ ये नहीं है ना। उनको लग रहा है पाकिस्तान से इंडिया से झगड़ा होने वाला है, तो उनका जो है आर्मी चीफ लंदन भाग गया, वो आपस में लड़ने शुरू हो गए, पॉलिटिकल मैन्यूवर शुरू हो गया, ISI एक्टिवेट हो गया, अफगानी घुस गए इधर उधर, तालिबान सब चालू हो गए, एक दूसरे से लड़ने शुरू हो जाते हैं। दैट इज द ब्यूटी ऑफ इंडिया, इट्स अ स्टेबल पॉलिटिकल सिस्टम। चाहे हमें बाहर से जितना भी दिखे कि कितनी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, लेकिन व्हेन इट कम्स टू कॉन्फ्लिक्ट आउटसाइड, वी आर वन।